अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इस वक्त नवीद ख़ान साहब के साथ मौजूद हूँ। पेशावर से मेरे पास आए हैं, 45 ईयर्स ओल्ड हैं और डायबिटीज़ 10-11 साल हो गए इनको शुगर हुए हुए। बेकरी को जो है वो सामान प्रोवाइड करते हैं, अच्छा खासा बिज़नेस है। मेरे पास आने की वजह शुगर नहीं थी, शुगर तो इनको है 10 साल से। मेरे पास आने की वजह थी कि कंटिन्यूसली 2-3 माह से इनका जो वेट है वो कम हो रहा है और वज़न गिरने की वजह इनको समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास आए, इनके मैंने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चेक की हैं, अभी इनको मैंने फ़िज़िकली एग्जामिन किया है तो कोई ऐसी वजह नहीं। शुगर इनकी थोड़ी सी हायर साइड पे है, फास्टिंग भी थोड़ा सा हाई है और HbA1c भी 8.7 है, लेकिन इनका जो एवरेज रैंडम लेवल है वो 160 से 190-200 मिलीग्राम के दरमियान रह रहा है, जो कि वेट लॉस का सबब नहीं होना चाहिए। तो जब इनको मैंने हिस्ट्री ली और सारी डिटेल चेक की तो पता चला कि ये मेटफॉर्मिन को जो है ना डोज़ इनकी बढ़ाए हुए कुछ 2-1 माह हुए में 1-1.5 महीने से इन्होंने मेटफॉर्मिन की डोज़ बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इनको वेट लॉस हुआ है। और दोस्त यार रिश्तेदार वगैरह इनको कहना शुरू हो गए कि यार नवीद खान से भी क्या हो गया है, पठान को तो ज़रा ज़बरदस्त नज़र आना चाहिए ना। तो अब ये थोड़ा सा वीक नज़र आते हैं तो फिर ये मेरे पास आए। तो नवीद साहब मुझे ये बताइए कि आप खुद अपने उससे बताइए कि आप कि जो मेरे पास आने की वजह क्या थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा था। सब मुझे कहते हैं कि क्या हो गया तुझको, शुगर तो सबको होती है लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले नज़र आते हो। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपने आपका पोस्ट कार्ड पढ़ा था, तो फिर वो मैं 2-3 दफ़ा कि चलो डॉक्टर साहब के साथ जाते हैं, मशवरा करते हैं कि क्या हो गया। तो अभी आपने जो एग्जामिन किया कि आपका मेटफॉर्मिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम पर चलेंगे तो अपना वज़न भी बढ़ाएंगे। और लोग वज़न बढ़ाने के लिए तो नहीं थी, लेकिन हमारा जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता हूँ जी। और फिजिकली वीकनेस जी, फिजिकली वीकनेस जी। मैं जब वॉक भी करता हूँ तो मुझे थकन महसूस होती है जी। मैं शाम को वॉक करता हूँ तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, तो मुझे थकन महसूस होती है। पहले मुझे नहीं था इस तरह जी। अच्छा नवीद साहब को अभी मैं खैर डाइट के लिए भी एडवाइस करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर अगर कंट्रोल है या थोड़ा सा ज़्यादा भी है और आप वेट लॉस अगर आपको हो रहा है तो ये थोड़ी सी सीरियस बात है। इसके लिए आपको मौलिज के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2-3 वजूहत होती हैं कि अगर शुगर कंट्रोल भी हो और आप वॉक भी कर रहे हों, आपका लाइफस्टाइल भी ठीक हो, और फिर वजह क्या बनती है कि वेट लॉस हो रहा है। तो उसमें 2-3 वजूहत है। एक तो ये कि अगर आप डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट ले रहे हैं, कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो हुए हुए हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट आपके उसमें नहीं है डाइट में, तो फिर वेट लॉस होता है। तो उसके अलावा कुछ चंद एक मेडिकेशंस भी हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, इस तरह कुछ और मेडिसिन भी हैं जो कि वेट लॉस करती हैं। और तीसरी वजह ये होती है कि खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में कोई और प्रोसेस, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या कोई कैंसरस प्रोसेस तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। तो उसके लिए फ़ौरन आपको जो अपने मौलिज के पास जाना चाहिए और अपने ज़रूरी टेस्ट करवाने चाहिए। क्यों कि बाज़ औक़ात अगर वेट लॉस हो रहा है और शुगर भी कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी बॉडी में चल रही है जो कि सीरियस भी हो सकती है। तो उसके लिए डायग्नोसिस ज़रूरी है, तो उसके लिए आप फ़ौरन अपने मौलिज से रब्ता करें। अच्छा, वेट लॉस के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, एक तो बॉडी की जो स्किन है वो थोड़ी ओल्ड एज लुक आनी शुरू, इसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो वजह आता है वो पट्टे लूज़ हो जाते हैं। मसल, जैसे अब नवीद साहब ने कहा कि मैं वॉक करता हूँ अब थक जाता हूँ, क्योंकि मसल लॉस होना शुरू हुआ है और मसल लॉस से जो है स्टेमिना नहीं होता, और वॉक करने पे क्योंकि मसल यूज़ होते हैं तो फिर जब मसल लूज़ होते हैं तो वीक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये सिम्टम्स थकावट के भी आते हैं जब आपका वेट कम हो रहा था या मसल कम हो रहा था। तो इनको मैं नवीद साहब को भी कहूँगा, अगर आप डायबिटिक हैं तो अंडे ज़रूर खाएं। अगर आपको मसल लॉस हो रहा है या पट्ठों की वीकनेस है या आपका वज़न कम हो रहा है तो आप अंडे खाएंगे, कम से कम 2 अंडे एटलीस्ट दिन के रोज़ आपने खाने, बॉइल्ड आपने एग देने। अगर ज़्यादा खा सकते हैं तो 3 अंडे भी आप रोज़ के ईजीली खा सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं होता। इससे आपके पट्ठे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लस आपको स्टेमिना मिलता है और आपके जो जिल्द पे जो असरात आ रहे होते हैं वेट लॉस के वो कम हो जाती हैं। तो जी ये जर्दी की वजह से टीजी तो सही नहीं होता। हाँ, देखिए ये बड़े अच्छे सवाल किया आपने नवीद साहब ने कि एक बहुत बड़ा ज़्यादा गलत फहमी ये होता है कि जी जर्दी समेत अगर अंडा खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड हाई होता है। ट्राइग्लिसराइड इससे हाई नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड हाई होने की बहुत सी दूसरी वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि आपका शुगर लेवल हाई होता है, उससे ट्राइग्लिसराइड होता है। और तीसरी बड़ी वजह ट्राइग्लिसराइड की हाई होने की हमारा जंक फूड का इस्तेमाल है, प्रोसेस फूड, फ्राई स्टफ़ खाने से ट्राइग्लिसराइड हाई होता है। कभी भी आपका जो है ना अंडे खाने से हाई नहीं होता। अंडे में तो बहुत ज़्यादा ताकत है, ख़ासतौर पर सारी ताकत अंडे की है ही जर्दी में। विटामिन
डी, विटामिन ई और इसके अलावा कई ऐसे मिनरल्स हैं जो कि जर्दी में होते हैं। तो अगर जर्दी नहीं खाएंगे अंडे की तो फिर तो सिर्फ सादी प्रोटीन ले रहे हैं, इसके अलावा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा अगर आप डायबिटिक हैं तो 2 से 3 अंडे रोज़ाना आप ज़रूर खा सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, 4-5 अंडों से ज़्यादा अगर डेली खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन टीजी का जहाँ तक अब सवाल किया तो टीजी पे कोई फ़र्क इस पर नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।